जैसी अभी जानकारी दी, ये जो राधा स्वामी सत्संग पर जो कोविड केयर सेंटर बन रहा है, इसकी जो मास्टर प्लान है उसमें इसकी कुल क्षमता अंत में पहुंच के 6000 पलंग के आसपास की होगी, 6200 पलंग के आसपास। चरणों में बांटा गया है, 6200 एक साथ संभव नहीं है, तो जो पहला चरण है वो 600 पलंग का है, जो उम्मीद है अगले 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। दूसरे चरण का जो निर्माण कार्य है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो काम करना पड़ता है, उसका भी कार्य कल से प्रारंभ हो गया है। अब दूसरा चरण रिलेटिवली पहले चरण से ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट किया जा सकता है, तो उसका भी जो कार्य है वो प्रारंभ हो गया है। यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, बेड मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए, एक टेम्परेचर का विषय है, अभी मई का समय है, तो एक पूरी कूलिंग की व्यवस्था जो उधर पर क्रिएट करनी पड़ती है, वो एक सकारात्मक वातावरण रहे, उसके लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, भजन, कुछ थोड़ा एंटरटेनमेंट की चीज़ें भी मरीजों को उपलब्ध रहें, उसकी भी व्यवस्था की गई है। टॉयलेट्स जो बिल्कुल आधारभूत सुविधाएं हैं वो पर्याप्त मात्रा में रहे, उसका भी सारा इंतजाम, उसके भी सारे प्रयोजन जितने हैं वह भी किए गए हैं। मुख्य इस प्रकार के कोविड केयर सेंटर का जो आधार है वो मेडिकल सुविधाएं ही होंगी। तो हमको पहले ये समझना होगा कि किस प्रकार का मरीज और कैसा मरीज वहां पर आकर और कैसे भर्ती होगा। तो मूल रूप से जो कोविड केयर सेंटर है वो माइल्ड पेशेंट्स के लिए, जिनको कि कम सिम्टम होते हैं, ऐसे प्रकार के पेशेंट के लिए शुरू किया जाता है। पहले चरण में ऐसे प्रकार के पेशेंट्स के लिए ही शुरू किया जा रहा है। सुविधाएं बढ़ाने की कोशिश की जा रही हैं। जैसा नाम लिया, जनता ने बड़ी मात्रा में सहयोग दिया, एक लंबी फहरिस्त है, हम चाहेंगे इनसे भी आप लोग बाद में इंडिविजुअली बात करिएगा। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स वगैरह की भी डोनेशन वहाँ बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। ऑक्सीजन के 2 प्लांट के लिए भी सहयोग आया है, लेकिन वो शुरू होकर बनने में प्लांट रातों रात खड़ा नहीं हो सकता, तो वो अपने कम से कम 10-15 दिन का समय लेगा। उस आधार पर कुछ सुविधाएं बढ़ाने की बात जो होगी तो उस पर भी विचार करेंगे। अभी एक बहुत बड़ी चिंता के विषय शहर में है। बड़ी संख्या में पेशेंट आने के कारण कई जगह ऐसी हैं जहां पर कि पेशेंट को सिम्टम तो कम है, परंतु घर ऐसे नहीं है जहां उन्हें आइसोलेट किया जा सके। ये बहुत बड़ी संख्या होती है और इनका फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, क्योंकि वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 32 ऐसा फैलता जाता है। ऐसे प्रकार के पेशेंट आरआरटी टीम्स और अन्य टीम्स के माध्यम से वहां लाकर रखे जा सकते हैं, एक प्रकार। दूसरा, होम आइसोलेशन में कुछ ऐसे पेशेंट होंगे जिनमें कि डॉक्टरी टीम को जाकर लगता है कि इनको ज्यादा ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, इनको हर 2-4 घंटे में किसी मेडिकल टीम को लगातार देखने की जरूरत है, जो घर में वो व्यक्ति अपनी समझबूझ के अनुसार देखता है। तो ये एक दूसरा प्रकार है पेशेंट का, जो कि उधर पर लाकर शुरुआती दौर में तो पहले दिन से ही रखा जा सकता है, और बहुत बड़ा नंबर शहर में इस प्रकार के मरीजों का है और लगभग रोज ही बढ़ता जा रहा है। चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से उस पूरे 600 पलंग के सेंटर को 4 भाग में बांटा गया है। जो हम जिसको अंग्रेजी में हैंड होल्डिंग कहेंगे, या जो सुपरविजन का काम है, उस चारों भागों को, एक बॉम्बे हॉस्पिटल, दूसरा अपोलो, तीसरा चौहतराम और चौथा मेदांता, ये चारों हॉस्पिटल को एक विंग दिया गया है, जो उधर सुपरविजन का काम करेंगे, उधर के कंसल्टेंट्स आकर राउंड लेंगे। जिला प्रशासन की ओर से नर्सेस पर्याप्त संख्या में और ड्यूटी डॉक्टर्स पर्याप्त संख्या में जो एम्प्लॉय करना चाहिए, कुछ आयुष के भी उसमें सहयोग ले रहे हैं, MBBS भी जितने मिल रहे हैं उनको भी ले रहे हैं। ये सारे ड्यूटी डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे कि लगभग 2 से 4 घंटे में हर मरीज की मॉनिटरिंग, हर मरीज की रिकॉर्डिंग हो सके, वो जानकारी इन संबद्ध अस्पतालों में जा सके और उसके आधार पर जो निर्णय लेना हो लिया जा सके। मरीज की बीमारी की तीव्रता बढ़ने पर पेशेंट को शिफ्टिंग की आवश्यकता पड़ेगी। शिफ्टिंग की आवश्यकता के लिए एक बड़े अस्पताल को उससे संबद्ध कर रहे हैं, वहां से मरीज उस अस्पताल में एम्बुलेंस सर्विसेज के माध्यम से भेजा जाएगा। बाकी जितनी प्रकार की सुविधाएं वहां पर जो हमने एक बहुत ठीक समय और दिन बिताने के लिए होनी चाहिए, वो लगभग सभी की व्यवस्था वहां पर की गई। सब कुछ समय अनुसार चलता है तो शायद अगले 2 से 3 दिन में वहां पर एडमिशन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। एडमिशन की प्रक्रिया में अभी जो नोडल एजेंसी है, या कहाँ से एडमिशन होगा ये प्रश्न है, हम कैसे जाकर वहां भर्ती होंगे। नोडल एजेंसी के रूप में जो आरआरटी टीम्स होती हैं, जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और इनसे संबंधित रहती हैं CMHO ऑफिस से, आरआरटी टीम एक स्क्रीनिंग का काम करेंगी। वो वहां से स्क्रीन कर जिस मरीज को समझेंगी कि यहाँ भेजने लायक है, बहुत तीव्र बीमारी वाला मरीज है तो उसे अस्पताल ही जाना होगा, बहुत कम बीमारी वाला मरीज है, सुविधाएं उपयुक्त है, तो घर में छोड़ा जा सकता है। ये जो बीच की कैटेगरी है, और यकीन मानिए इसका नंबर अभी सबसे ज्यादा है, ये बीच की कैटेगरी, और इस बीच की कैटेगरी को अगर जल्दी ऑब्जर्वेशन मिल जाता है तो शायद जो आप तीव्रता और भागा दौड़ी ऑक्सीजन और अन्य चीजों के लिए अस्पतालों पर दबाव देख रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाएगा। ऐसे मरीजों को आइडेंटिफाई करके आरआरटी टीम्स वहां की नोडल एजेंसी जो उस परिसर में रहेगी उसको इन्फॉर्म कर वहां मरीज भेजकर और फिर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगी। डिस्चार्ज की प्रक्रिया
दो ही प्रकार हो सकते हैं, या तो मरीज छुट्टी होगा या फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में भेजा जाना पड़ेगा उसको। ये दोनों निर्णय वहाँ की लोकल स्थानीय इन चारों अस्पताल द्वारा भेजी गई जो सुपरवाइजरी टीम है वो निर्णय लेकर आगे की चिंता करेगी। वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाए। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा?